लोकसभा में मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें केंद्र की राजनीति पर टिकी हुई हैं। क्या होगा अगर अभी लोकसभा चुनाव हो तो किस पार्टी को कितनी लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जानेंगे इस वीडियो में लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। आपको बता दें, लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को या फिर किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। अब देखना ये होगा इस बार कौन सी पार्टी या फिर कौन सा गठबंधन, क्या एनडीए गठबंधन 272 सीटों का आंकड़ा पार कर सकता है या फिर इस बार इंडिया गठबंधन 272 सीटों का आंकड़ा पार कर सकता है, जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है किस पार्टी को कितनी लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अगर अभी लोकसभा चुनाव हो तो कौन देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी फिर से बन सकते हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। सबसे पहले बात करें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं इस बार। इन 80 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 28 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन को इस बार 50 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें 2024 में लोकसभा चुनाव में यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 36 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली और एक लोकसभा सीट आज़ाद समाज पार्टी को मिली। लेकिन अभी का माहौल देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पर कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन के खाते में इस बार 20 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 28 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों का या फिर निर्दलीयों का इस बार खाता नहीं खुल पा रहा है। आपको बता दें 2024 में एनडीए गठबंधन को 17 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। 2019 की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 40 सीटों पर जीत मिली, लेकिन जब शिवसेना कांग्रेस के साथ हो गई तब यहाँ पर एनडीए गठबंधन को केवल 17 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। अभी के माहौल के हिसाब से यहाँ पर एनडीए गठबंधन को फ़ायदा मिल सकता है, 20 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 28 सीटों पर जीत मिलती नज़र आ रही है। पिछली बार 2024 में इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 30 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, एक लोकसभा सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। लेकिन अभी का माहौल देखें तो यहाँ पर इंडिया को थोड़ा नुकसान हो सकता है। देश का अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। आंध्र प्रदेश का सर्वे देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 17 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया को 4 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। 4 सीटों पर अन्य पार्टियों का कब्जा हो सकता है। वाईएसआरसीपी का 4 लोकसभा सीटों पर कब्जा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 21 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 4 सीटें वाईएसआरसीपी को मिली थीं। लेकिन अभी के माहौल के हिसाब से यहाँ पर इंडिया गठबंधन को भी यानी कांग्रेस को भी 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। देश का अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं। पश्चिम बंगाल का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 15 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया के खाते में 27 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ बात करें बिहार की 40 लोकसभा सीटों की। इस बार इन 40 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 20 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में भी यहाँ पर 20 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल पा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 30 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 9 सीटें इंडिया के खाते में गईं और एक लोकसभा सीट अन्य को मिली। लेकिन अभी के माहौल के हिसाब से यहाँ पर इंडिया को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, 20 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। अगला राज्य तमिलनाडु। यहाँ पर कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु का सर्वे देखा जाए तो इस बार एनडीए गठबंधन को 9 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में यहाँ पर 30 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का खाता नहीं खुल पाया था, लेकिन सभी 39 की 39 लोकसभा सीटें 2024 में इंडिया गठबंधन को मिली। लेकिन अभी के माहौल के हिसाब से देखा जाए तो एआईएडीएमके और भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है।
अभी तक लोकसभा की 274 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 274 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 109 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 159 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पर कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं। मध्य प्रदेश का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर 20 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को 9 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। 2024 में मध्य प्रदेश से बीजेपी को सभी 29 की 29 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन अभी के माहौल के हिसाब से यहाँ पर 9 लोकसभा सीटें कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। अगला राज्य कर्नाटक। यहाँ पर कुल 28 लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटक का सर्वे देखा जाए तो इस बार एनडीए को 14 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। 14 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल हो सकता है। अगला राज्य गुजरात। यहाँ पर 26 लोकसभा की सीटें हैं। गुजरात से एनडीए को 18 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा की सीटें जा सकती हैं। 2024 में बीजेपी को यहाँ पर 25 सीटों पर जीत मिली थी। 1 लोकसभा सीट कांग्रेस को मिली। अगला राज्य है राजस्थान। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। राजस्थान का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 14 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। 2024 में यहाँ पर बीजेपी को 14 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी और 1 सीट अन्य के खाते में गई। अभी के माहौल के हिसाब से यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 1 सीट का फायदा मिल सकता है। देश का अगला राज्य है उड़ीसा। यहाँ पर कुल 21 लोकसभा की सीटें हैं। उड़ीसा का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए के खाते में 12 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। इंडिया को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि 5 लोकसभा सीट बीजेडी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। अगला राज्य केरल। यहाँ पर कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं। केरल का सर्वे देखें तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट एनडीए को मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार केरल से 18 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि 1 सीट पर अन्य का कब्जा हो सकता है, यानी एलडीएफ गठबंधन का कब्जा 1 लोकसभा सीट पर होता नजर आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट बीजेपी को मिली थी, जबकि 18 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की और 1 लोकसभा सीट एलडीएफ गठबंधन को मिली थी। केरल में इस बार अभी तक परिवर्तन दिखता नजर नहीं आ रहा है। इंडिया गठबंधन को फिर से बड़ा फायदा मिल सकता है। अगला राज्य तेलंगाना। यहाँ पर कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं। तेलंगाना का ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 8 सीटें कांग्रेस को मिली और 1 लोकसभा सीट एआईएमआईएम को मिली थी। लेकिन अभी के माहौल के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो बीआरएस को भी 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। अगला राज्य है असम। यहाँ पर कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। असम से 8 लोकसभा सीट एनडीए को मिल सकती हैं। 5 सीटों पर इंडिया का कब्जा हो सकता है। 1 लोकसभा सीट अन्य को मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें झारखंड की 14 सीटों की, इस बार 6 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। 8 लोकसभा सीटों पर इंडिया का कब्जा हो सकता है। अगला राज्य पंजाब। यहाँ पर कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं। पंजाब का ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। अन्य को यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। 2024 में बीजेपी का पंजाब में खाता नहीं खुल पाया था, इस बार खाता खुल सकता है। देश का अगला राज्य छत्तीसगढ़। यहाँ पर कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 6 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। अगला राज्य हरियाणा। यहाँ पर कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं। हरियाणा का सर्वे देखा जाए तो एनडीए को यहाँ पर 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन को 7 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। 2024 में बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 5 सीटें कांग्रेस को मिली, लेकिन अभी यहाँ पर कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों का फायदा मिल सकता है। 7 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। अगला राज्य है दिल्ली। यहाँ पर कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं। दिल्ली से एनडीए को
5 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया के खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें, पिछले 3 बार के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी को सभी 7 की सातों लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। 2014 में 7 सीटों पर जीत मिली, 2019 में और 2024 में भी सभी 7 सीटों पर जीत मिली। अभी के माहौल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। अगला राज्य जम्मू कश्मीर, यहाँ पर 6 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार एनडीए के खाते में 1 सीट जा सकती है। इंडिया को यहाँ पर 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इसी के साथ बात करें दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की, तो यहाँ पर कुल 6 लोकसभा सीटें हैं। इस बार इन 6 सीटों में से एनडीए के खाते में 3 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। अगला राज्य है उत्तराखंड, यहाँ पर कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तराखंड से एनडीए को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया के खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश से एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया के खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। अन्य राज्यों की बात करें, ये अन्य राज्य कौन से हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, नागालैंड जैसे अन्य राज्य हैं। यहाँ पर कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार इन 11 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में भी 5 सीटें जा सकती हैं। अन्य को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। अभी तक लोकसभा की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 543 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 240 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन को 285 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों को 18 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। आपको बता दें, लोकसभा में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो इस बार कांग्रेस गठबंधन को 285 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। यानी अगर अभी लोकसभा चुनाव हो तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बन सकती है। तो आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।